कट कर रहा हूँ लेकिन अपने बल्क से भी ज्यादा खाना खा रहा हूँ। मैं खुद डिप्रेशन में चला गया था बहुत दिनों से कि भाई मेरा फैट लॉस होगा भी या नहीं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा खा रहा हूँ। तब मुझे फिर से वो कॉन्सेप्ट याद आ गया कि ध्रुवा, क्या खाते हैं कितना खाते हैं उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है कैलोरीज ऑफ नंबर, कि हमारा जो कैलोरी डेफिसिट है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे तो मेरा पता चल गया है कि मेरा इतना सारा खाना खा के भी कैलोरी डेफिसिट हो रहा है, तो मेरा फैट लॉस भी हो रहा है। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन सा टेक्निक था जिसके थ्रू मैंने इतना खाना खा के भी कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन किया। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आता है सही फूड सिलेक्ट करना। बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉनवेज बॉईल करके खाना स्टार्ट कर देते और भूखा मार देते अपने आप को, खाना ही नहीं खाते और ऐसा फील करवाते अपने आप को कि वो फैट लॉस कर रहे, वो कट कर रहे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वेजिटेरियन डाइट को भी अपनाओ, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट में लो कैलोरीज के साथ बहुत ही हाई वॉल्यूम आपको मिलता है। तो वहां पर आप ज्यादा खाना खाकर भी अपना कैलोरीज डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज्यादा खाना खा रहा हूँ फिर भी मेरा फैट लॉस हो रहा है, तो वो कैसे हुआ? सोया चंक, 100 ग्राम सोया चंक में आई थिंक 500 कैलोरीज होता है और 50 ग्राम प्रोटीन होता है। हाँ, उसका थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्लो होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। सोया चंक आपको अगर डाइजेस्ट हो रहे 100 ग्राम तक तो आपको उसे कंज्यूम करना चाहिए, वो सेफ फूड है। मैं भी पर्सनली उसे कंज्यूम करता हूँ पर डे और मुझे उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप चाहो, आपको डाइजेस्ट हो रहा है वो फूड, तो आप 100 ग्राम तक कंज्यूम कर सकते हो। इतना 100 ग्राम कंज्यूम करोगे उसके बाद आपके पास इतना फाइबर एंड प्रोटीन आ जाएगा कि आपको दूसरा खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। उसी तरह आता है मूंग, 200 से 300 ग्राम आप मूंग कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको वो भी डाइजेस्ट हो रहा है तो आप इतना मूंग खा सकते हो। इतना मूंग और सोया खा के आपको और कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। और उसमें भी कैलोरीज देखोगे 200 ग्राम में, और आप ऊपर से थोड़ा सलाद वगैरह ऐड करोगे तो 1000 तक कैलोरीज आएगी और अगेन आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और फाइबर मिलेगा। जब ये दो फूड आइटम आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम खाने को मिलेगा, लेकिन साथ में फाइबर एंड प्रोटीन होने की वजह से आपकी भूख मर जाएगी। अब यहाँ आप खाना ही नहीं खा पाओगे। तो जब आप दूसरी चीजें नहीं कंज्यूम करोगे और दो ही चीज कंज्यूम करोगे तो आपका 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा और साथ में आपको बहुत ज्यादा खाने को भी मिलेगा और लो कैलोरीज भी मेंटेन रहेगा। तो ये दो फूड आइटम आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करना। ऐसे ही आपको स्मार्टली अपने फूड चूज करने हैं जिससे आपका कैलोरीज नंबर तो नीचे रहे लेकिन आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, आपका न्यूट्रिशन फील हो जाए और एट द सेम टाइम आपको भूखा ना मरना पड़े। अगर यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी का आपने यूज किया तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फैट लॉस पे हो, आपको लगेगा कि आप बल्क कर रहे हो। लो कैलोरी एंड हाई वॉल्यूम वाले बहुत सारे फूड है। मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसमें कौन से फूड एक्सिस्ट करते हैं, आपको कौन से कंज्यूम करना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना, जिससे मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच पाए। उसके साथ मैं पर्सनली आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि जैसे हम बल्क कर रहे थे या नॉर्मल लाइफ में थे तो कभी भी कुछ भी खा रहे थे, जैसे घर पे किसी ने मिठाई भिजवा दी तो वो खा रहे थे, कभी मन किया तो बिस्किट पेल रहे थे, कुछ भी पेल रहे थे। अब आपको वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों ने बोला चलो समोसा खा लेते, कुछ और खा लेते, तो आपको अपने जंक फूड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गर्मियाँ आ रही है तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आप पियोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होता है और वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो जितना हो सके उसे अवॉइड करना फालतू की कैलोरीज को, जिससे आपका जो कैलोरीज का डेफिसिट है वो मेंटेन रहेगा और आपका फैट लॉस भी होता रहेगा। सेकेंड चीज आती है कार्डियो। मैंने देखा है लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ओवर कार्डियो करने लगते हैं, कार्डियो पगलू बन जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। कार्डियो बहुत ही सिंपल रखना है। पर डे आपको 10 से 15,000 स्टेप का गोल रखना है कि पर डे आप 10 से 15,000 स्टेप करोगे। उसके साथ अगर आप चाहो तो वीकली 2 से 3 सेशन अलग से अपने कार्डियो के रख सकते हो, जिसमें आप हाई इंटेंस कार्डियो कर सकते हो, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। या मैं आपको एक पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक स्पोर्ट पकड़ो और उस स्पोर्ट को खेलना स्टार्ट करो। जब जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, जब आप उसे खेलोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो कार्डियो के थ्रू। आपको मजा भी आएगा इस प्रोसेस में
और आप लॉन्ग टर्म इसे सस्टेन कर पाओगे। तो किसी भी एक स्पोर्ट को चूज करो और वहां पर अपना कार्डियो करो, ना कि जिम में वो कार्डियो पगलू बनने का आपको ट्रेडमिल पे। सबसे बड़ी एक मिस्टेक आती है, लोग स्लीप को इग्नोर करते हैं। जब आप अपनी डाइट से कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो और आप वर्कआउट भी बहुत पुश कर रहे हो अपने आप को, कार्डियो भी आपने ऐड किया है, तब आपका रिकवरी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो आपको रिकवरी पे भी पूरा फोकस करना है। आपको हाई क्वालिटी 7 से 8 घंटे स्लीप लेना है, जिससे आपका रिकवरी हो पाए, आपका मसल मास मेंटेन रहे या मसल मास ग्रो हो सके और साथ में आपका फैट लॉस इजी हो। इसके लिए आपको 7 से 8 घंटे का डीप क्वालिटी स्लीप जरूर लेना है। आपको जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस अपने जिम प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोग्रेशन जिम में करोगे उसका सीधा सिंपल सा मीनिंग ये है, या तो आप मसल को मेंटेन कर रहे हो या मसल को ग्रो कर रहे हो। जैसे ही आपका जिम में स्ट्रेंथ लॉस होने लगा है, मतलब वहां आपको रुक जाना है, क्योंकि वहां आप मसल लॉस कर रहे हो। जब भी आपको लगे कि जिम में अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं हो रहा है, तब आपको रिवर्स डाइटिंग करनी है। मतलब कि आप भले ही कट कर रहे हो, लेकिन फिर से आपको 200 से 300 कैलोरी सरप्लस में चले जाना है। और जब आपका प्रोग्रेसिव होने लगे तो फिर से आप वो कैलोरीज कट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फैट लॉस कर रहे हो तो हो सकता है आपको मंथ में या 2 मंथ में रिवर्स डाइटिंग करना पड़े। तो रिवर्स डाइटिंग आपको हमेशा करना है, जिससे आपका मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, और जब आपका फिजिक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा तब वहाँ फिर से वो प्रोग्रेसिव करने के लायक बन जाएगा। फिर आपके फैट लॉस की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है कि 7 दिन मैंने ज्यादा खाना खाया है, ये हो गया वो हो गया। रिवर्स डाइटिंग भी आपको ऐड करना है, जिससे आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड ज्यादा हो सके। ये थी सारी इंफॉर्मेशन कि विदाउट एफर्ट हम लोग फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। यही है कि बल्क से ज्यादा फैट लॉस करना बहुत इजी है, क्योंकि फैट लॉस में आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। थोड़ा सा कैलोरीज डेफिसिट बनाओ और आपका फैट लॉस होने लगेगा, यही साइन है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जो लोग आपको दिखाते हैं कि 7 दिन में एब्स आ जाएंगे, 1 महीने में 10 किलो लूज करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इसे मैराथन की तरह देखना है और मैराथन की तरह ही पार्टिसिपेट करना है। आपको इसे लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही रखना है, जिससे आपका मसल लॉस नहीं होगा, फैट लॉस होगा। और जब आप अपना मसल लॉस नहीं करोगे, तब जब आप शेप में आओगे तब आपके मसल्स दिखेंगे और आपका फिजिक बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आप सबको फैट लॉस के लिए। अच्छा लगा वो इन्फॉर्मेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।